नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा, हापुड़ और अमरोहा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नोएडा में वहीं हापुड़ और अमरोहा में करोड़ों की सौगात दी। तो अपने संबोधन में सीएम विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं नहीं थी। लोग अंधेरा देखकर ही कह देते थे कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन हमारी सरकार आते ही सबसे पहले अपराध पर लगाम लगाई गई है। 2017 से हमने लगातार विकास का काम किया है और इसी का नतीजा है कि आज यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। लोग विकास की बात करते हैं तो यूपी का नाम जरूर आता है। सीएम ने साथ ही कहा कि बीजेपी के विधायक काम करते हैं, जिसके कारण आप लोगों तक योजनाएं पहुंचती भी हैं। सीएम योगी का दौरा नोएडा में प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। वास्तव में ये विकास ही हमारे जीवन में खुशहाली का कारण बनेगा। हम सबको याद रखना होगा कि विकास के प्रोजेक्ट ही सुख और समृद्धि के कारण बनेंगे। विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से ही रोजगार और नौकरी की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। लेकिन विकास तभी संभव है जब भाइयों बहनों अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुन करके भेजेंगे। आप देखते होंगे कि धनौरा से, नौगांवा सादात से, हसनपुर से हमारे विधायक मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, विकास की एक एक परियोजना को लेकर के चिंता करते हैं। तब 433 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आपके जनपद के लिए आते हैं और 433 करोड़ रुपए की जनपद की ये योजनाएं आपके विकास का कारण बन रही है। पहले कहा जाता था जहां से गड्ढे प्रारंभ हो पता लगा कि उत्तर प्रदेश प्रारंभ हुआ। सायकाल जहां से अंधेरा प्रारंभ हो वहां से उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ मानी जाती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश ने सारे मिथक तोड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, जनपद मुख्यालय 4 लेन के साथ, गांव में सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बिजली भी भरपूर मात्रा में गांव-गांव में देने का प्रयास सरकार ने की है और 2017 से अनवरत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के इस मामले में आनंद गिरी को कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आनंद गिरी को पेश किया गया। न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी और आद्या तिवारी को लिया गया है। साथ ही कोर्ट ने दोनों को ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्या और आत्महत्या की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है, इसको लेकर के मैं पुलिस लाइन के बाहर यहाँ खड़ा हूँ, जो यहाँ का सभागार है प्रयागराज का पुलिस लाइन का, वहाँ पर जो है आनंद गिरी को रखने की बात हो रही है, वहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे केस में अब जो डेवलपमेंट है इसमें ये निकल के आ रहा है कि जो गनर थे उनसे पूछताछ हो रही है, साथ ही जो आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के साथ जो आनंद गिरी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब नरेंद्र गिरी का जो शव जो है वो कब्र में लटकता मिल रहा था, तो उसकी सीधी सूचना पुलिस को नहीं पहले दी गई, सीधे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें वो आईजी केपी सिंह को दी गई, जो वहाँ पर जो देखरेख करने वाले जो थे नरेंद्र गिरी के, बबलू, उसने ये सूचना दी थी। जिसके बाद से यह सवाल उठता है कि पहली सूचना वो Y+ सिक्योरिटी जो मिली थी सीधे तौर पर नरेंद्र गिरी को, वो कर्मी वहाँ कहाँ थे और गनर उनके कहाँ थे। तो ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र है उनसे तो पूछताछ हो ही रही है, साथ में जो गनर हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो सूचना है, क्योंकि Y+ सिक्योरिटी थी, तो आखिर ये जो
मामला सामने आया उसमें ये जो है कहीं ना कहीं बिंदु टच करता दिखाई दे रहा है। साथ ही जो अजय सिंह जो इतनी प्रॉपर्टी बना लिया, जो गनर रहा है, उसकी नियुक्ति का जो मामला है उसे कौशाम्बी जिले से ला करके यहाँ प्रयागराज में केपी सिंह जो आईजी हैं उन्होंने उसको नियुक्त किया और गनर बनाया नरेंद्र गिरी। खुद जब डीआईजी के पद पर कुंभ में थे केपी सिंह तो वो वहाँ पर मौजूद थे और उसी के बाद से नरेंद्र गिरी से उनके जो है अच्छे संबंध हुए और कहीं ना कहीं जो है उसको यहाँ पर नियुक्त किया गया अजय सिंह को। और अजय सिंह ने इसी बीच में इतनी जल्द इतनी प्रॉपर्टी बना ली जो कि नरेंद्र गिरी के द्वारा बताया जा रहा है कि सीधे तौर पे उसे फ्लैट भी मिला है, उसे सोसाइटी मिली है जिस सोसाइटी की अध्यक्षा उसकी खुद पत्नी है अजय सिंह। तो पूरे जांच का जो बिंदु है वो अजय सिंह पर भी है क्योंकि वो एक उनका गनर भी है और उनकी हर मूवमेंट पर नजर बनी रहती थी। तो ऐसे में पुलिस जो है और जो जांच टीम है एसआईटी है, जो डेवलपमेंट है इस केस में ये भी है कि जो एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है बाकायदा उनका फोन भी जब्त करा लिया जा रहा है ताकि कहीं से भी इस अंदर की जो अंदर खाने बात हो रही है वो बाहर लीक ना होने पाए। तो मीडिया से भी बातों को अभी तक दबाया जा रहा है क्योंकि अभी तक कोई बड़ा अधिकारी आकर सामने इस केस में आगे की प्रगति की कोई बात नहीं किया है। यहाँ पर कोर्ट रूम में जो बेली से यहाँ पर इसका जो है मेडिकल कराया गया आनंद गिरी का, जो इस पर आरोपी हैं और सीधे उन्हें यहाँ पर कोर्ट परिसर में लाया गया और पूरे जो बाकायदा पुलिस सुरक्षा के घेरे में और यहाँ पर जो है सीधे मजिस्ट्रेट के परिसर यहाँ पर उनको ले जाया जा रहा है और यहाँ पर उनका जो पूरा जो है पूछताछ की जाएगी और कड़ी दर कड़ी जो है यहाँ कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। उसके बाद उनको देखते हैं कि क्या देखा जाता है इस केस में क्या आगे जो है डेवलपमेंट होता है उसको देखने की बात होगी। मीडिया अभी जमा है यहाँ पर, अधिवक्ताओं की काफी भीड़ है और आप देख सकते हैं कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं आनंद गिरी और उनसे बात करने की कोशिश की गई लेकिन अभी वो किसी को मीडिया कर्मी से बात करने को तैयार नहीं है और पुलिस सुरक्षा के बीच में ये पूरा इंतजाम किया गया है। कोर्ट रूम में ये कोर्ट अभी देखिए बैठ चुकी है, अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो दरवाजा है वो अब बंद किया जा रहा है और ये पूरा जो है यहाँ पर चहलकदमी जो है पूरा हलचल है और सीधे जो है कोर्ट रूम के बाहर से हम आपको ये सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है इस केस में अभी तक जो है प्रगति हुई है। और प्रयागराज से अभिषेक सिंह, इंडियन। तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है। प्रयागराज के बागंबरी मठ में पूरी प्रक्रिया के साथ नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। इस दौरान बड़ी तादाद में अलग अलग मठों अखाड़ों के संत भी मौजूद रहे और इस दौरान कई महामंडलेश्वर भी मौजूद रहे। हमारे सहयोगी ने उत्तराखंड से आए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी महाराज से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। जो इस समय अभी समाधि दी गई गिरी जी महाराज को, ये दृश्य एक तरफ इमोशनली भी आप लोगों के लिए काफ़ी अटैच्ड वाला है और दूसरी तरफ इसके कई मायने हैं, तो दोनों तरह से मायने आपसे समझना चाहिए। देखिए वो ऐसा समय था समाधिस्थ का कि जितने हम संत उनके किलोज थे वो सब भावुक हो गए क्योंकि एक व्यक्ति जिसने हमारे साथ 20 साल से कंधा मिलाकर साथ दिया और सनातन धर्म का प्रचार किया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए हम सब लोग शोकाकुल हैं, सब दुखी हैं, परेशान भी हैं। लेकिन जो प्रक्रिया सामाजिक है क्योंकि शरीर को पंचतत्व में विलीन करना है तो समाधि की व्यवस्था तो की जाएगी। समाधि लगाई गई, उनको पहले गंगा स्नान कराया गया, पहले अभी संगम पे ले गए थे वहाँ स्नान कराया, फिर यहाँ आकर भी उन्हें स्नान कराया गया। स्नान के बाद उन पर भस्मी लगाई गई, भभूति लगाई गई और उन्हें पद्मासन से बिठाला गया और पद्मासन से बिठाकर उनको माला, पुष्प, चंदन इत्यादि सब लेप करके जैसे कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है वैसे ही समाधि में उनका रुद्राभिषेक किया गया और उसके बाद में उन्हें वस्त्र पहनाकर उनको ढक दिया गया और ऊपर से मिट्टी से उनको प्रभाव कर दिया गया ताकि वो देवलोक को जाए। संत समाज के जीवन में ये समाधि क्या महत्व है, थोड़ा सा ये भी आपसे समझना चाहिए। संत समाज का साधु कोई भी हो, नरेंद्र गिरी महाराज जी नहीं, कोई भी सन्यासी हो, वो पूरे जीवन समाज के ही कार्य करता रहता है, धर्म रक्षा के लिए कार्य करता रहता है। तो वो ये चाहता है कि अंत समय जब मेरा आए और मेरे शरीर को पंचतत्व में विलीन जब हो रहा हो तो मेरे शरीर से भी निष्काम भाव हो और मेरे शरीर के लिए नाना प्रकार के जंतु इसे ग्रहण करें ताकि उनकी क्षुधा पूर्ति हो और मेरा जीवन सार्थक हो। लेकिन संत समाज में अननेचुरल डेथ, क्योंकि
आत्महत्या अगर इसे कहें या फिर कई सवाल जैसे उठ रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या उसको लेकर सोचते हैं? जिस तरह से सुसाइड नोट को लेकर भी कहा जा रहा है कि शायद उसमें हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं? संत समाज क्या? देखिए, ऐसा है, महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज थे, हमारे जो भारतीय अखाड़ा परिषद उसके अध्यक्ष भी थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे वो। हमारे यहाँ स्कूली पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। उपनिषदों की होती है तो उसके लिए ये नहीं है कि हम कोई बीए करें या कोई डिग्री लें, उसकी जरूरत नहीं है। तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और लिखना उन्हें नहीं आता था। ज़्यादातर यहाँ मटके जो हमारे सन्यासी रहते हैं उनसे जब बात हुई थी, आज हम आए थे, तो सबने यही कहा कि ये राइटिंग उनकी नहीं है और वो कभी भी कोई पत्र कभी किसी को लिखते नहीं थे। वो ऑर्डर करते थे, उनके साथ लोग रहते थे, उन्हें बताते थे कि भाई ये पत्र लिखना है और वो साइन कर देते, पढ़ के सुनते थे और फिर साइन कर लेते थे। तो संत समाज को आप सुन रहे हैं कि कितना इमोशनल वो हैं, और साथ ही साथ जो सवाल महंत गिरी की मौत को लेकर उठ रहे हैं, सुसाइड नोट को लेकर उठ रहे हैं, उसको लेकर भी उनके बीच एक कन्फ्यूजन, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई ऐसी बात उभर कर सामने आए जिसमें सारी स्थिति क्लियर हो पाए। जो विधानसभा चुनाव में साइकिल को रफ्तार देने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर राजधानी लखनऊ के निगोहा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि 2022 में एक बार फिर से सपा की ही सरकार आएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई है, उसका सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। में बाइसिकल को रफ्तार देने के लिए आपको बता दें, सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वो अपनी किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर निकले हुए हैं और इस समय आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के निगोहा वो पहुंचे हुए हैं और उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है 22 में बाइसिकल को किस तरह से रफ्तार मिलेगी? 22 में बाइसिकल को किस तरह से रफ्तार मिलेगी? फुल रफ्तार मिलेगी, फुल साइकिल दौड़ रही है। और 2022 में समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। किसान नाराज है भाजपा से, नौजवान दुखी है भाजपा से। सर, हम देख रहे हैं आप जो किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, तो इससे क्या संदेश जाएगा? इससे किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के नेता थे, इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरे देश के किसानों को लामबंद करके महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था और अंग्रेजों को भगाया था। लेकिन सरदार पटेल के सपनों का भारत इस जो कांग्रेस है उसने नहीं बनाया और भाजपा ने नहीं बनाया, जिसकी वजह से किसानों में बेहद निराशा है और भाजपा से वादा खिलाफी से लोग बेहद नाराज हैं। सर, महंत जी की जिस तरह से मौत होती है, संदिग्ध बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है, वही हो जाए तो दूध को दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम जी, जो कि किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर के राजधानी निगोहा पहुंचे। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में कहीं न कहीं जो बाइसिकल है वो रफ्तार पकड़ने वाली है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। ग्रेटर नोएडा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दादरी पहुंचकर मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद मिहिर भोज गुर्जर जाति नाम न लिखने पर विवाद शुरू हो गया है। वहीं गुर्जर समाज का कहना है कि मिहिर भोज उनके समाज के थे और इसीलिए मूर्ति पर जाति का नाम होना चाहिए, जबकि विवाद को देखते हुए प्रतिमा के आसपास भारी फोर्स को तैनात किया गया है। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर एक बार फिर विवाद है वो शुरू हो चुका है। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रतिमा का, जो तस्वीरों में देखोगे सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा है, इसका अनावरण किया था। दादरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब गुर्जर समाज के लोगों ने देखा कि सम्राट मिहिर भोज मूर्ति के आगे गुर्जर नहीं लगा हुआ है, तो उनमें कहीं ना कहीं विवाद है, आक्रोश है
वो शुरू हो चुका है। काफ़ी जो कहें तो दादरी विधायक तेजपाल नागर को भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो साफ तौर से देखा गया है। उसी के चलते कहीं ना कहीं अब विवाद है वो लगातार बढ़ता जो जा रहा है। कहीं ना कहीं मूर्ति की सुरक्षा के लिए कहें तो पैरामिलिट्री से लेकर जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती कर दी गई है। हालांकि अब कहें तो भीड़ भाड़ है वो बेहद ही कम है, लेकिन कहीं जो आक्रोश है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में देखोगे जहाँ पर पुलिस फोर्स है वो भी तैनात की गई है। कहीं ना कहीं आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। गुर्जरों की माने तो जो मिहिर भोज हैं वो उनके समाज के थे, और वहीं अगर राजपूतों की बात करें उनका कहना है कि जो भोज हैं वो राजपूत जो समाज है उनके थे। उसी के चलते कहीं ना कहीं जो पहले जो शुरुआती में जो मिहिर भोज की मूर्ति थी उस पर गुर्जर समाज मिहिर भोज का नाम था, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने अनावरण किया तब उस वक्त जो गुर्जर शब्द था उसको हटा दिया गया था। सिर्फ सम्राट मिहिर भोज का ही नाम से मूर्ति का अनावरण किया गया। अब कहीं ना कहीं आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा। लोगों की मांग है कि जो कहें तो उनकी जो मूर्ति है उसमें गुर्जर शब्द है उसको जाति उसको जरूर जोड़ा जाए। उसके चलते कहीं ना कहीं गुर्जर और राजपूतों में आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। गेटन रजत कुमार, इंडिया न्यूज। खबर जालौन से। यहां पर फूलन देवी के गांव पहुंचे निषाद अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार फूलन देवी के पैतृक आवास पर पहुंचे। फूलन देवी की मां से भी उन्होंने मुलाकात की और मां की हालत को देखकर भावुक भी नजर आए संजय निषाद। उन्होंने फूलन देवी पूरे विश्व की महिलाओं के आइकन इस बात का जिक्र किया। साथ ही कहा कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ लोगों को लड़ना उन्होंने सिखाया। 160 सीट पर निषाद का झंडा बुलंद। निश्चित रूप से ये 18% आबादी है। कभी भगवान राम को पार उतारा था, अपनी सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था, और राम की कैबिनेट में जब निषाद राज थे तब राम राज आया था। तो आज के दिन में ये सत्ता जो है, जब निषाद राज लोग जाएंगे अपने वोट से, अपनी पार्टी निषाद राज का झंडा जब लखनऊ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में अमन चमन आएगा। 160 सीटें निषाद बाहुल हैं। 403 विधानसभाओं में 10,000, 15,000, 20,000 है, लेकिन 160 सीटें जहाँ 50,000, 60,000 हैं। 70 सीटें ऐसी है जो 1-1 लाख के आसपास है। समाज की एक वीरांगना फूलन देवी थी जिन्होंने लोगों को एक इतिहास दिया, एक उन्होंने सिस्टम दिया कि कैसे समाज के साथ खड़ा हुआ जाता, कैसे आंदोलन किया, कैसे बदला लिया जाता, कैसे अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जाता। यहाँ फूलन देवी के इस उनके घर पर जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, पूरी दुनिया में एक महिलाओं के नाम से एक रोशनी किया, और वो मेरे केवल निषाद बिरादरी के नाम से नहीं, पूरी दुनिया में महिलाओं की एक आइकन है। वहीं मिर्जापुर में हलिया थाना क्षेत्र के हर्रा के जंगल में 3 बालिकाओं का कंकाल देखा गया। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया कि 16 अगस्त को उसकी पत्नी सीमा अपनी बेटियों को लेकर घर से कहीं चली गई थी। बेलगवा निवासी उसके साथ साले रामाकांत पुत्र शिवपाल ने बताया कि हर्रा के जंगल में 3 मानव कंकाल पड़े मिले हैं। मौके पर जाकर वस्त्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपनी पुत्रियों के रूप में उनकी पहचान की गई। तो वहीं मिर्जापुर जिले में पुलिस का खौफ खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अपराधियों ने पुलिस के सामने ही घटना को अंजाम दे डाला। 2 बड़ी वारदातों को अपराधियों ने यहां पर अंजाम दिया है। जमीनी विवाद में जमकर लाठी डंडे चलाए गए हैं। प्रधान के परिवार और गांव वालों में जमीनी विवाद हुआ। दारोगा जी हंटर बचाते रहे, हुटर यहां पर बजाते रहे, लेकिन बावजूद इसके जमकर लाठियां चलती रही। हालांकि पुलिसकर्मियों को फिर उसके बाद मौके से भागना पड़ा। कछुआ थाना क्षेत्र के सबेसर गांव का यह मामला है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सीतापुर ब्लॉक कसमंडा के प्राथमिक विद्यालय गोलामऊ में शिक्षक संकुल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का शुभारंभ इंचार्ज प्रधानाध्यापिका ज्योतिमा गुप्ता, कैलाश चंद्र राठौर ने दीप प्रज्वलन कर और सरस्वती वंदना करके किया। मीटिंग में मुख्य रूप से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, मिशन प्रेरणा के बारे में चर्चा की गई। मीटिंग में आए हुए सभी अध्यापकों को पौधा देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।